Hello everyone, my name is Ishwak and you are watching Physica, where you learn the basic concepts of physics and math. Let's roll the intro. फर्स्ट वीडियो में मैंने लॉगरिदम पर एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉगरिदम बताया था कि लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से होता है। इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ लॉगरिदम, जिसमें मैं 4 इंपॉर्टेंट रूल्स लॉगरिदम के सिखाऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं जब कोई भी लॉगरिदम में कोई भी इक्वेशन हमें सॉल्व करनी होती है। उस इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें इन 4 रूल्स में से कोई ना कोई एक रूल इस्तेमाल होता है। तो इन 4 रूल्स को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले लॉगरिदम का मैंने जो बोला था लास्ट वीडियो में कि अगर किसी भी नंबर b, कोई भी नंबर है, इसका कुछ पावर है, हम इसको सॉल्व करके हमें आता है c। तो जब हम इस बेस b को ट्रांसफ़र करेंगे, तो मैंने बताया था बेस b को ट्रांसफ़र करेंगे तो बेस b बनती है log टू द बेस b, पावर नीचे k, और b बन जाता है दूसरी साइड से log टू द बेस b ऑफ c, जो भी वहाँ से नंबर होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे मैंने बोला था कि b कोई भी नंबर हो सकता है, b1 हो सकता है, b2 हो सकता है, b3, b कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। What? b can be any number? क्या इसका मतलब हमें log to the base of all numbers यूज करने होंगे सर? लेकिन हमें इन सब लॉगरिथम्स को पढ़ना नहीं होता है। तो हमें क्या पढ़ना होता है, हमें खाली 2 नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं जो एक में उनमें से 10 है और दूसरा उनमें से e है। खाली हम इन 2 बेसिस के बारे में पढ़ते हैं लॉगरिदम में। अब सबसे पहले 10, इसकी तारीफ करना तो ज़रूरी नहीं है, 10 हर कोई जानता है कि 10 है क्या। लेकिन जो e है हमारे पास यहाँ पे, इस e को हम बोलते हैं ऑयलर्स नंबर। इसको हम ऑयलर्स नंबर बोलते हैं। अभी ऑयलर कौन था? एक ग्रेट स्विस मैथमेटिशियन था, लियोनार्ड ऑयलर। इसने मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया है। ऑलमोस्ट हर एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में इसने काम किया है, लियोनार्ड ऑयलर। यहाँ पे भी इस नेक्स्ट स्क्रीन में देख सकते हो कि इसके कारनामे में, इसके बहुत सारे कारनामे में कुछ कारनामे हैं मैथमेटिक्स में जो इसने किए हैं। अब इसके नाम पर एक नंबर है e, ऑयलर्स नंबर। ये बेसिकली जो है ये एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 2.7182818 कंटिन्यू हो जाता है, क्योंकि ये इरेशनल है, मीनिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसका वैल्यू जो याद रखते हैं 2.718, इतना याद रखना काफ़ी है। अब या तो बेस 10 हो सकती है या तो बेस e हो सकती है। अब एक सवाल उठता है यहाँ पे कि अगर किसी ने बोला हमें लॉग, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये log टू द बेस 10 वाला लॉग है कि log टू द बेस e वाला लॉग है? वेल, ये उतनी मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है जितने प्रॉब्लम्स हमें साइंस और मैथमेटिक्स में आते हैं, तो उस हिसाब से मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका सिंपल सा सोल्यूशन है हमारे पास कि जब कोई लॉग बोलेगा तो लॉग का मतलब होता है log टू द बेस 10 वाला लॉग, और जब किसी को बोलना होता है log टू द बेस e वाला लॉग तो हम उसको ln बोलते हैं, ln, नेचुरल लॉग। क्यों? क्योंकि log टू द बेस 10 वाले लॉग को हम बोलते हैं कॉमन लॉग, और log टू द बेस e वाले को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको। तो इसी नेचुरल लॉग पर L स्टैंड्स फॉर लॉग एंड N स्टैंड्स फॉर नेचुरल, इसको हम ln पढ़ते हैं। तो जब लॉग आएगा तो log टू द बेस 10, ln log टू द बेस e। अब ये क्या रिलेटेड है? यस, बिल्कुल इनके दरमियान रिश्ता है। और क्या लगते हैं आपस में? ln इज इक्वल टू 2.303 टाइम्स log। तो ये इनके दरमियान रिश्ता है। तो जब भी हमें ln को log में कन्वर्ट करना होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303। तो ये तो था हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स। अब e क्यों? ये e क्यों? चल 10 तो हमें पता है, 10 नंबर्स में से एक नंबर है, और 10 के पावर्स हम देखते हैं बहुत सारे जगह इक्वेशन। जब भी हम किसी भी मैथमेटिकल या साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो 10 के पावर्स तो आते ही है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में होते हैं नंबर्स। लेकिन ई क्यों?
इसलिए क्योंकि साइंस में, फिजिक्स में खासकर, जैसे पाई बहुत सारी जगह आता है, बहुत सारी इक्वेशंस में आता है, इसी तरह ई भी एक कांस्टेंट है जो बहुत सारी जगह हमें फिजिक्स में, साइंस में मिलता है। तो इसीलिए हम ये दो टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स पढ़ते हैं ताकि उन लॉगरिथम्स, उन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सके जिनमें ई आता है और जिनमें 10 आता है। अब वो 4 रूल्स क्या है जो मैंने बोले थे इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा, वो मेन 4 रूल्स जिससे हमें लॉगरिथम इक्वेशंस में सॉल्व करने में जो यूज होते हैं। वो सबसे पहले है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल है, अगर हमारे पास एक नंबर है m या कोई वेरिएबल है m और दूसरा नंबर या दूसरा वेरिएबल है हमारे पास n और log m इंटू n आया हमें कहीं इक्वेशन पे, log m इंटू n, तो ये बराबर होता है log m प्लस log n। तो log दो नंबर के प्रोडक्ट का हो तो इसको अलग अलग हम दे सकते हैं, बीच में प्लस, ये हम प्रूव इजीली कर सकते हैं। इसी तरह log m डिवाइडेड बाय n हो, दो नंबर्स का log हो जो डिवीजन में हो या दो वेरिएबल्स का log हो जो डिवीजन में हो, उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। ये दूसरा रूल है, इसको हम डिवीजन रूल बोलते हैं या कोशेंट रूल। इसी तरह तीसरा रूल जो हमारे पास है, तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको हम बोलते हैं पावर रूल। पावर रूल क्या है? पावर रूल कहता है कि log अगर हमें किसी नंबर का हो और उस पर पावर n है तो ये बराबर होता है कि n को नीचे लाओ, पावर को नीचे लाओ, log ऑफ m। तो log m पावर n होता है बराबर n log m, तो पावर को सिंपली नीचे लाओ और इसको मल्टीप्लाई कर दो log m से, इसको हम पावर रूल बोलते हैं। और चौथा और लास्ट इंपॉर्टेंट रूल हमारे पास है बेस चेंज रूल। बेस चेंज रूल, कभी कभार क्या होता है कि हमें इक्वेशन को अपने हिसाब से बनाने के लिए हमें log की बेस चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि बेस कुछ भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बेस मैंने दो बोले थे, log 10 और log e, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमें कोई एक स्पेशल बेस पर काम करना होता है, इक्वेशन हमें उस बेस में ही चाहिए, वो वही सिचुएशन ही हमें बताएगी क्यों। तो क्या हम log टू द बेस 10 को किसी और बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, से c, या log टू द बेस e को किसी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं सी? हाँ, हम बेस चेंज कर सकते हैं, इसके लिए भी फॉर्मूला है, उसको हम बेस चेंज रूल बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है log ऑफ सम नंबर टू द बेस b, कोई भी बेस हो लेकिन हमें इस बेस को क्या करना है, चेंज करना है। ये बराबर होता है log m टू द बेस, अब नई बेस जो हमें चाहिए वो हम डालेंगे खुद ही, डिवाइड करेंगे जो ओल्ड बेस है इसका log टू द न्यू बेस। तो ये बेस चेंज फॉर्मूला है कि log ऑफ m बराबर है log ऑफ m ही, लेकिन ओल्ड बेस को रिप्लेस करेंगे, जो भी हमें बेस डालनी है, नहीं a चाहे 2 नंबर 3 6 7 कुछ भी डालना हो यहाँ पर लिखेंगे, और डिवाइड करेंगे log ऑफ ओल्ड बेस, सॉरी जो ओल्ड बेस है b, उसका log टू द न्यू बेस। तो log को जो बेस हमने नई यहाँ पे डाली, नीचे भी वही बेस रखनी है और ऊपर आएगा वही नंबर जो log के सामने है, और डिनोमिनेटर में जो ओल्ड बेस जिसके बदले हमने न्यू बेस लिखी वो ओल्ड बेस रखेंगे हम log के सामने। तो ये बेस चेंज फार्मूला, ये 4 फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉगरिथम में, और अगर हमें किसी भी लॉगरिथम इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इन 4 रूल्स को याद करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, तब जाके हम उस लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जो कई बार आती है, चाहे हम फिजिक्स पढ़ रहे हो और चाहे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। खासकर केमिस्ट्री में भी बहुत जगह लॉगरिथमिक इक्वेशंस बनती है और उनको सॉल्व करना पड़ता है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लॉन या लॉग। इन दोनों के बीच में भी मैंने डिफरेंस बता दी और रिश्ता भी बता दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि इन 4 रूल्स का प्रूफ भी आप सीखें, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो इसका मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि इन 4 रूल्स को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।